बुद्धाय शरणम गच्छामि। बिलीव इन योर सेल्फ। ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद का साथ मत छोड़ना। आज हम बात करेंगे बिलीव सिस्टम के बारे में। दोस्तों, अगर आप खुद के ऊपर विश्वास करते हैं तो यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और आप खुद के ऊपर विश्वास करके जो चाहो वो अपने जीवन में हासिल कर सकते हो। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं तो इस कहानी में हम जिस लड़के के बारे में बात करेंगे उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में आप जिस काम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। यह कहानी है एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में भेजा। वह राजा दिव्यांग था क्योंकि उनकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई भी मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की तस्वीर को देख रहा था और सोच रहे थे कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, उनके पिताजी भी इतने सूरवीर थे, हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वह कैसी लगेगी। राजा की एक आंख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में था। राजा का एक आंख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे खराब लगेगी और भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी और क्यों न मैं अपने जीते जी एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे सुकून मिल जाए कि हाँ मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए। उन सभी पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे कि नाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा को गुस्सा आ गया तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि यह लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा और राजा को अगर पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोले, ठीक है, आप बना कर लाइए मेरी पेंटिंग। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से यह देखने के लिए आए थे कि वह लड़का पेंटिंग कैसी बनाएगा। अब लड़का जब राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और बोला कि वाह है, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। कैसी पेंटिंग बनी होगी। उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहे थे और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद कर दी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया और इतना शानदार पेंटिंग बनाया कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने
सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। ज़िंदगी में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा तो फिर ज़िंदगी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहिए, खुश रहिए और भगवान के आशीर्वाद से, उनके नाम से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। हमेशा सकारात्मक सोचते रहिए, आपका पूरा दिन सकारात्मक जाएगा और इस तरह धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी सकारात्मक बन जाएगी। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आते रहें। नमो बुधाय।